हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। 23 अगस्त से दिल्ली में एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ, जिसका एग्ज़ाम होना है नवंबर में। जब तक इसका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं डेली एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी और एग्ज़ाम के टाइम पे एग्ज़ाम की एनालिसिस भी करवाऊँगी। आप सबको एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन सब एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 6 अगस्त से दिल्ली मैं एसएससी दिल्ली पुलिस के भी मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ, तो उसकी भी प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मैं अपने चैनल पे डेली एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस क्वेश्चंस लेके आती ही हूँ, तो आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस का पेपर और 2020 के मेंस के पेपर के सॉल्यूशन की लिंक मिलेगी। तो अभी मैं आपके लिए एसएससी सीपीओ 24 नवंबर 2020 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन है, द पैरीमीटर ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेनस इज 26 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका पैरीमीटर मीन्स जिसके तीनों साइड्स का सम है 60 सेंटीमीटर और इसका हाइपोटेनस मीन्स 90 डिग्री के सामने वाली साइड है 26 सेंटीमीटर। तो बताइए कि इसकी एरिया क्या होगी। आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया होती है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। मीन्स कि मुझे पैरीमीटर 60 दे के रखा है, एक हाइपोटेनस मुझे दे के रखा है, बट मुझे जो नहीं दिया है वो है ये दोनों साइड्स, और यही दोनों साइड्स मुझे चाहिए जिसका प्रोडक्ट करके मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो मुझे एरिया मिलेगी। देखिए, आपको पता होगा कि ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और ये हाइपोटेनस 26 है, तो इसका मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में अप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड्स हो जाएंगे 10 और 24। तो दोनों साइड्स मुझे क्लियर हो जाएंगे और जब मुझे दोनों साइड्स क्लियर मिल चुके हैं तो अब मैं इसकी एरिया निकालूंगी, जो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 24 इंटू 10, काटूंगी 12 आएगा 120, ये एरिया होगी। अब बात आती है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की, जिसके आधार पे मैंने 10 और 24 इसके दोनों साइड्स बताए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है क्या। जैसा कि पाइथागोरस थ्योरम होता है कि पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होता है, ये दोनों साइड्स का स्क्वायर का सम होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। उसी तरीके से पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो होते हैं वो होता है इसके साइड्स का रेशियो। जैसे कि यहाँ पे आपको पता होगा, जनरली आप यूज टू होंगे कि एक साइड अगर 3 है दूसरा 4 है तो ये 5 ही होगा। तो ये रेशियो के फॉर्म पे होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में, मतलब 3 4 5, जहाँ 5 इसका हाइपोटेनस है। तो अगर इसके साइड अगर 3 2 6 हो जाए तो ये 4 2 8 एंड इसका जो हाइपोटेनस हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से और भी रेशियोज होते हैं, अगर आप उसे लर्न रखते हैं तो आप जस्ट देख के ही बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो रेशियो काम किया है वो काम किया है 5 12 एंड 13। ये कैसे काम किया देखिए, हाइपोटेनस का ये 13 होता है यहाँ पे और बाकी दोनों साइड्स 5 और 12 के रेशियो में होते हैं। और ये देखिए इसका हाइपोटेनस 26 है जो कि क्या है 13 का डबल। इसका मतलब इसका हाइपोटेनस 26 है तो इसके दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे, 12 का डबल मीन्स 24 और 5 का डबल मीन्स 10। इस तरीके से दोनों साइड्स मुझे मिलेंगे और वेरीफाई कर लीजिए, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, देखिए कि ये 60 सेंटीमीटर के इक्वल है कि नहीं। तो वेरीफाई करने पे भी ये 60 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो किसी को डाउट नहीं होगा कि ये दोनों साइड्स 10 और 24 ही होंगे। अब बात आती है कि सिर्फ इतना ही ट्रिपलेट्स नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रिपलेट्स हैं और जो आपको लर्न रखने होंगे। और ट्रिपलेट्स आए कहाँ से हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो स्टूडेंट तैयारी किए हुए हैं तो उनको ये पता होगा सारी चीज़ें, लेकिन जो अभी बिगनर है उनको मैं थोड़ा सा पॉइंट डिटेल कर लेती हूँ। जैसे कि ये जो ट्रिपलेट्स आए हैं वो आए हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे ये m और n दो ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, मतलब हमेशा m और n की जो वैल्यू रखा जाता है वो पॉजिटिव रखा जाता है। और ये जो यहाँ पे फॉर्मूला आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, m और n का होल स्क्वायर करिए मीन्स ये c का स्क्वायर करिए, ये b के स्क्वायर और a के स्क्वायर के बराबर होगा ही, मीन्स ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा ही होगा। यहाँ पे अगर मैं हाइपोटेनस को m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर रखती हूँ तो ऐसे में मुझे एक साइड जो मिलती है वो होती है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और दूसरी साइड मुझे मिलती है 2 इंटू एम एन। अब वेरीफाई करेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगी।
अब बात आती है कि मैं अपनी तरफ से 1 2 3 4 m और n को रखूं बट पॉजिटिव रखूं। ऐसे में मुझे ईजिली ट्रिपलेट्स की जो लिस्ट है वो लर्न हो जाएगी। जैसे कि मैं m की जगह 1 रख दूं और n की जगह 2 रख दूं। ऐसे में m स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, n स्क्वायर हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। तो ओवरऑल क्या मिल गया c, मुझे हाइपोटेनस 5 मिल गया जैसा कि मैंने भी बताया था। यहाँ पे 1 रख दूं, m स्क्वायर 1 और n स्क्वायर 2, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ गया -3। अब जाहिर सी बात है लेंथ तो कभी माइनस होती नहीं है, ये तो आपको भी पता है, तो इसका मतलब ये लेंथ क्या मिल गई मुझे 3 मिल गई। उसी तरीके से इसमें रखूंगी तो क्या मिल जाएगा मुझे 2 इंटू m इंटू एन मीन्स 1 इंटू 2, ये मुझे क्या मिल जाएगा 4। तो आपको मैंने बताया था ना 3 4 5 रेशियो, तो मुझे मिल गया 3 4 5 का रेशियो। इसी तरीके से आप m और n का नंबर बदलते जाइए और आपको ट्रिपलेट्स की लिस्ट मिलती चली जाएगी। सिंपल है, कुछ नहीं है, आपको बेसिक सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आ गए हैं। अब क्योंकि आप ये फॉर्मूला लेके एग्जाम पे बैठेंगे तो आपको और ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा बेसिक तरीके से सॉल्व करने से भी ज़्यादा। तो क्या हुआ है कि आप बेस्ट है कि आप ये जो ट्रिपलेट्स है वो लर्न ही कर लीजिए। वो वेरीफाई करने के लिए ठीक है, बढ़िया है, आप अपनी तरफ से बनाइए, बट ये लर्न रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें कि यहाँ पे ये दोनों साइड्स को इंडिकेट करते हैं और ये जो 5 है ये 13 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस बताता है। तो आप सब लोग लर्न कर लेंगे, तो लर्न कर लेंगे तो आपको बहुत से क्वेश्चंस इस पे बेस्ड आप प्रीवियस ईयर देखेंगे भी या मॉक टेस्ट में भी देखेंगे, आपको मिलेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते भी हैं और आप इजीली इसे सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको सब क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे कुछ और ज़्यादा बताने लायक है नहीं, मतलब इतने पॉइंट पे ही सफिशियंट है। बाकी आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन सारे सॉल्व करते जाएंगे ना तो आपको ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिक सारी चीज़ें तैयार होने लगेंगी। और मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पे बेस्ड ही ये सारे क्वेश्चंस पे पड़े हुए हैं। तो एक बार जाइएगा तो आपको एसएससी में आए हुए सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और वो सारे क्वेश्चंस एक बार देख लीजिएगा। तो एक तो क्या है कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इस ट्रिपलेट्स पे, और दूसरी बात क्या है कि वो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, क्योंकि एसएससी एक पेपर में कोई क्वेश्चन देता है तो दूसरे पेपर में भी देने के चांसेस उसके होते हैं। तो एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो बस इतना ही है। आई होप आपको सब क्लियर समझ में आया है, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब आगे से ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप जस्ट देख के ही बता देंगे। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे 26 है, जो कि 26 हाइपोटेनस जो दिया है वो क्या है 13 का डबल है। इसका मतलब बाकी दोनों साइड्स क्या हो सकते हैं, बाकी दोनों साइड्स हो सकते हैं 10 5 का डबल और दूसरा साइड होगा 24 मीन्स 12 का डबल। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप 2 से डिवाइड कर देंगे, आपको जस्ट ओरल वैल्यू मिल जाएगी 120। आपको कुछ भी करने की रिटर्न ज़रूरत नहीं है, मेंटली वर्क करेंगे सारा। तो आई होप सब क्लियर है। किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और आपका जो भी रिव्यू हो मेरे वीडियो को लेकर के मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। थैंक यू।